नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 दिन सूर्यदेव की मेहरबानी के बाद मौसम बदला, बरसात होने से ठिठुरन बढ़ी। व्यथित पति ने सल्फोस खाकर की आत्महत्या, पत्नी लंबे समय से गई है मायके। अलवर शहर में चोर सक्रिय, फिर हुई सूने मकान में चोरी। सीएमएचओ ने राजगढ़ अस्पताल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के निर्देशन में आरके कंस्ट्रक्शन ऑफिस तारपुर चौराहा पर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि जिसमें कुल 38 आवेदन आए। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तुरंत आए आवेदन को स्वीकार कर लाइसेंस जारी किया गया। आवेदन करने वालों में दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, रेस्टोरेंट में ढाबे वाले, किराना स्टोर वाले, चाट ठेले वाले थे। मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता को साफ सफाई एवं FSSAI 2006 के नियम करने के निर्देश दिए गए। खाद्य लाइसेंस कैंप में महिपाल सिंह, राजकुमार चौधरी, सुभाष यादव, विकास गुप्ता मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान तथा कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर DR शर्मा ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस एक साहसी और स्वतंत्रता के प्रति अति उत्साहित महान योद्धा थे। देश की आजादी में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके द्वारा बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की गई थी। सुभाष चंद्र बोस आज भी भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इस अवसर पर कॉलेज निदेशक डॉक्टर भगवान शर्मा, कॉलेज सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, सहायक प्रोफेसर सोनाली शर्मा, प्रीति स्वामी, सीमा जांगीर, प्रवीण कुमार यादव, अंशु रेवाड़िया, कोमल यादव, मनीषा यादव और शुभम यादव सहित अनेक छात्राओं और स्वयं सेविकाओं के द्वारा इस विषय पर अपने विचार रखे गए। आज हमारे इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं के द्वारा ये बताया गया कि हमें सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस एक महान योद्धा थे, महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने आज़ादी के योगदान में अपना बड़ा बहुमूल्य योगदान दिया और सुभाष चंद्र बोस इस समय युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनपुर के प्रधानाध्यापक ने मालाखेड़ा थाने में स्कूल में मजार बनाने की शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अवकाश के दौरान ग्राम सोनपुर निवासी दीन मोहब्बत ने विद्यालय की चारदीवारी के अंदर एक मजार का निर्माण कर दिया। इस मजार की अनुमति न लिखित और न ही मौखिक ली गई है। दीन मोहब्बत को विद्यालय में बुलवाया गया तो उसने आने से साफ मना कर दिया। अलवर जिले के CMHO योगेंद्र शर्मा राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने चिकित्सकों की एक बैठक ली। बैठक में चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। CMHO योगेंद्र शर्मा ने बताया कि राजगढ़ CHC में चिकित्सक काफी हैं। आज चिकित्सकों की बैठक ली गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि इमरजेंसी होती है जिसमें चिकित्सक नहीं मिल पाते हैं, जिसको लेकर बैठक में निर्देश दिए हैं कि रोस्टर इस तरीके से बनाया जाए कि एक व्यक्ति मौजूद रहे और जो भी मरीज आए वह अटेंड हो जाए। उसके बाद संबंधित विशेषज्ञ को बुलाकर दिखवाया जाए। किसी भी तरीके से मरीज को यह नहीं कहा जाए कि क्वार्टर पर जाकर दिखाएं। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में इंजेक्शन ही मिलते हैं और दवाइयां नहीं मिलती हैं। इसको लेकर प्रभारी को निर्देश दे दिए हैं कि इमरजेंसी में दवाइयां इश्यू करा दें। इसके अलावा CMHO ने एक निजी लैब व मेडिकल स्टोर की जांच की। एक लैब में कोई व्यक्ति नहीं मिला था। किसी महिला चिकित्सक का उसमें रजिस्ट्रेशन टका हुआ मिला। लैब के पास के कमरों में कोई मौजूद नहीं मिला। मेडिकल स्टोर पर यह मिला कि बिना किसी चिकित्सा परामर्श के ही मरीजों को दवाइयां दे रहे थे, तो उनको समझाया गया है। इसके लिए ड्रग औषधि के अधिकारियों को अवगत करवाऊंगा। सोनोग्राफी को लेकर उन्होंने बताया कि इस महीने में कुल 35 सोनोग्राफी हुई है, जो कि काफी कम है। इसको लेकर कहा गया है कि प्रतिदिन करीब 10 से 12 सोनोग्राफी होनी चाहिए।
राजगढ़ में गायनी की सोनोग्राफी के लिए 2 चिकित्सक हैं। वहीं उन्होंने राजगढ़ में 2 सोनोग्राफी सेंटरों को लेकर कहा कि मरीज शाम को 3 बजे बाद आते हैं, अगले दिन सुबह सोनोग्राफी करवाने का इंतजार नहीं करता है। दूसरा, सीएचसी में जो 2 सोनोग्राफी वाले चिकित्सक हैं वो महिला गर्भवती हैं, उन्हीं की सोनोग्राफी कर सकते हैं, अन्य किसी मरीज की नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास सोनोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। गौरतलब रहे कि अस्पताल समय पर कुछ चिकित्सकों की अधिकतर सीटें खाली पड़ी रहती हैं और चिकित्सक इधर उधर घूमने के अलावा आवासों पर बैठकर रोगियों से फीस वसूली करते देखते रहते हैं। देखो, राजगढ़ सीएचसी में चिकित्सक काफ़ी हैं, करीब 14-15 चिकित्सक हैं और सभी लोग विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, तो ये यहाँ के कस्बे वालों के लिए अच्छी बात है। और आज जो हमने यहाँ मीटिंग करी, उसका मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पर कई बार जो इमरजेंसी होती है उसमें चिकित्सक नहीं मिल पाते हैं, तो कई बार रात को कॉल आता है। तो आज हमने सब मीटिंग लेकर ये किया है कि रोस्टर इस तरह से बनाया जाए, एक व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे और जो भी मरीज आए, अटेंडेंट किसी भी तरह का मरीज है वो अटेंड हो जाए और उसके बाद संबंधित विशेषज्ञ को बुला करके उसको दिखवा दिया जाए। और किसी भी तरह से मरीज को जब यहाँ आए तो उसके बाद ये नहीं कहा जाए कि भाई क्वार्टर पे जाके दिखाते आ। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है, हम या तो चिकित्सक को यहाँ बुला लें जब तक कंपाउंडर साहब उसको देखें, और चिकित्सक को यहाँ बुला करके उसको प्राथमिक उपचार है, अगर भर्ती करना है तो भर्ती करें और अगर कहीं रेफर करना है तो रेफर करें। और अगर जैसे इमरजेंसी में ये कहना है कि भाई इंजेक्शन ही मिलते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो ये भी हमने कह दिया इंचार्ज साहब को कि अब दवाइयाँ हैं जो इमरजेंसी में थोड़ा सा इशू कर दें। और जो वास्तव में इमरजेंसी पेशेंट है, कोई खांसी जुकाम दिखाने इमरजेंसी में आया तो वो उसकी गलती है, लेकिन हाँ वास्तव में कोई चोट का मरीज है, उसको कोई एंटीबायोटिक चाहिए, इस तरह की चीज़ है, तो वो आपको मिलेगी। इसके अलावा क्या लैबों की भी जाँच की थी आपने? लैब और मेडिकल स्टोर जो सामने थे उन पे मैं गया था, तो लैब जो सामने ही है उसमें तो कोई भी व्यक्ति मिला नहीं है। किसी महिला चिकित्सक का उसमें रजिस्ट्रेशन टका हुआ है और उसमें जो 5-6 कमरे थे उनमें कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। मेडिकल स्टोर से ये मिला कि वो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ही दवाइयाँ दे रहे थे मरीजों को, तो उनको समझाया गया है कि हो सकता है डॉक्टर ने 15 दिन के लिए दवा लिखी हो, आप 15 महीने के लिए दे रहे हो उसको, तो इस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए मैं जो ड्रग औषधि वाले अधिकारी हैं उनको भी मैं कह दूँ। तो मेरे यहाँ सोनोग्राफी मशीन है और बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन चल नहीं रही। सोनोग्राफी मशीन की सर जानकारी ली, जैसे इस महीने में अभी तक मात्र 15-35 सोनोग्राफी हुई है, जो कि काफ़ी कम है। मैंने इनको कहा है कि करीब 10 से 20 सोनोग्राफी पर डे होनी चाहिए। यहाँ पर गायनी की सोनोग्राफी करने वाले 2 चिकित्सक हैं, तो मेरा यही कहना है कि यहाँ से गायनी की जो सोनोग्राफी है वो बाहर नहीं जाए। गायनी के वो पहले करते थे हमको सोनोग्राफी, अब क्यों नहीं कर पाते? गायनी के दोनों सोनोग्राफी कर रहे हैं, संख्या कम है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जैसे 23 तारीख हो गई और 23 तारीख में इस पूरे महीने में मात्र 35 सोनोग्राफी हुई है, जो कि काफ़ी कम है। तो मेरा आपसे इनसे यही कहना है कि रोजाना कम से कम 20 सोनोग्राफी करी जाए, क्योंकि 2 चिकित्सक मौजूद हैं। 2 सोनोग्राफी मशीन बाहर प्राइवेट कर रही है, वो भी खुद कहता है मरीज बनता है। देखिए, सोनोग्राफी जो मशीन है प्राइवेट वाली, उसमें भी मरीज बहुत हैं, आपकी बात सही है। एक तो क्या है कि मरीज जैसे शाम को 3 बजे बाद मरीज डॉक्टर के घर जाता है, वो दिखाता है, तो अगले दिन सुबह सोनोग्राफी कराने का इंतजार नहीं करता। एक तो वो लोग होते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो चिकित्सक सोनोग्राफी वाले हैं वो खाली महिला जो गर्भवती है उन्हीं की सोनोग्राफी कर सकते हैं। अगर पेट दर्द का कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी सोनोग्राफी करने वाला चिकित्सक सोनोलॉजिस्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। गोविंदगढ़ में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक साक्षरता कोऑर्डिनेटर की मौजूदगी में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में हुआ, जिसमें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन सुचारू रूप से करने के हेतु जानकारी देने, व्यापक प्रचार प्रसार में क्षमता वर्धन करने हेतु पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी क्लस्टर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नरेंद्र गुप्ता, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सतत साक्षरता, ने बताया कि गोविंदगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रातः 10 बजे से गोविंदगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी क्लस्टर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों का एक दूसरे के प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ब्लॉक क्षेत्र के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के 5 आयामों बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास और सतत शिक्षा के बारे में बताया। एक तरफ शहर में स्वच्छता अभियान पर जोर दिया जा रहा है, वहीं ऐतिहासिक सागर तालाब गंदगी के कारण अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है।
सागर पर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं होने के कारण सीढ़ियों से लेकर पानी तक गंदगी है। रात का असामाजिक तत्व पाउच और शराब के पौवों को फेंक कर चले जाते हैं। इसके अलावा देशी पर्यटक भी खाने पीने के बाद बचे वेस्ट को तालाब में फेंक देते हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोयम्बटूर, तमिलनाडु में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक भूपेंद्र यादव मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान समिति सदस्यों ने वनावरण को बनाने और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। समिति सदस्यों ने क्रियान्वयन में आगे सुधार के लिए मूल्यवान सुझाव दिए। वर्ष 2022 से 2024 के मध्य किए गए CAAMPA कार्यों की झलक पर संकलित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। समिति ने वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान में अनुसंधान कार्यों का निरीक्षण किया। संस्थान के निदेशक ने समिति के समक्ष अनुसंधान कार्यों पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। समिति सदस्यों द्वारा एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत भाग लेते हुए स्थानीय वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया गया। आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांव बघाना में किसान महापंचायत के नेतृत्व में सभा कर आसपास के गांवों को बंद करने का संकल्प लिया। किसान महापंचायत के आह्वान पर 29 जनवरी को राजस्थान के 45,537 गांव बंद रहेंगे। खैरकल तिजारा जिले की कोटकासिम तहसील के गांव बघाना में प्रातः 11 बजे बघाना सहित गांव बिलाहेड़ी, आलमपुर, खिजूरीवास, कासिमपुर, मसवासी, जकोपुर के सैकड़ों किसानों ने बुजुर्ग किसान रामचंद्र बघाना की अध्यक्षता में जागरूकता सभा का आयोजन किया। सभा में जिले के उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र चौधरी विकाका विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जागरूकता सभा में किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने उन तमाम पहलुओं पर विस्तार से विचार रखे जिनकी वजह से 29 जनवरी को गांव बंद का आह्वान किया जा रहा है, जिसमें फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, कानून बनवाना सर्वोपरि है। किसान महापंचायत ने गांव बघाना से जयवीर चौधरी, गांव बिलाहेड़ी से दयाराम यादव, गांव जकोपुर से भागमल चौधरी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया। खेरली कठुमर क्षेत्र में 2 दिनों से सर्दी से राहत के बाद अचानक ही मौसम ने पलटा मारा और कोहरे, सर्दी, ठंड और कोहरे के आगोश के बाद बुधवार रात से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ।
इसके बाद भागदौड़ मच गई। लोग बारिश से सर्दी में बचने के लिए छुपते हुए नजर आए। वहीं किसानों के चेहरे खिले हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन ओलावृष्टि भगवान नहीं करे। इसको लेकर किसान चिंतित भी नजर आ रहे हैं। एकाएक बड़ी ठिठुरन और बारिश से क्षेत्र में अघोषित कर्फ्यू नजर आने लगा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अलवर शहर में अनेक धार्मिक आयोजन हुए। शहर के एकलिंग महादेव मंदिर पर भगवान श्री राम के स्वरूप में महादेव का श्रृंगार किया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे, जहां सुबह 9 बजे ध्वजारोहण होगा। इसके बाद मुख्य अतिथि परेड निरीक्षण करेंगे। राज्यपाल के संदेश का पठन सहित स्वतंत्रता सेनानियों तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं का शॉल उड़ाकर सम्मान किया जाएगा। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। इसको लेकर पुलिस द्वारा आज पुलिस परेड का प्रशिक्षण दिया गया। प्लाटून कमांडर दिनेश चंद्र ने बताया कि प्रशिक्षण में राजस्थान पुलिस के 27 महिला और 27 पुरुष सहित आरएसी के 30 जवान और होमगार्ड के 27 पुरुष और 30 महिला कर्मियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इसके साथ ही एनसीसी और स्काउट के छात्र भी प्रशिक्षण में मौजूद रहे। अभी गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें अपनी पुलिस की महिला पुरुष टीमें, आरएसी टीम और होमगार्ड की दोनों महिला पुरुष की टीमें, स्काउट गाइड की टीमें रिहर्सल में अभी हिस्सा लिया जा रहा है। 26 जनवरी को माननीय मंत्री महोदय द्वारा सलामी ली जाएगी। कुछ नया किया गया है कि जो रूटीन प्रक्रिया है उसके अनुसार होगा? परेड की ही तैयारी चल रही है, जो सलामी देने की मार्च पास्ट की। तो कब से चल रही है, कब से कब तक चलेगी? ये 24 तारीख तक चलेगी। 25 को तैयारियों के लिए समय, 26 को मार्च पास्ट किया जाएगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुर्वेद चिकित्सक को दिखाने वाले रोगियों को निःशुल्क मिलने वाली आयुर्वेदिक दवाएं नहीं मिलने से रोगियों को मजबूरन बाहर से महंगी दवाओं को बाजार से खरीदना पड़ रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार के निःशुल्क दवा वितरण करने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इधर आयुर्वेद चिकित्सक भूपेंद्र मीणा ने बताया कि करीब 1 साल से ऊपर से आयुर्वेदिक दवाएं नहीं आ रही हैं, इसलिए सामान्य बीमारियों का इलाज करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब ना जाने ये सीनियर पत्रकार हैं मेरे लोग का, ये चीज तो सोची होनी चाहिए कि दवाई की शॉर्टेज चल रही है, आगे तक सबकी ना वो बिल्कुल सही है। सही है, सारे डब्बे खाली पड़े हैं, क्या करें। 1 साल हो गई सामान आज खा रहा हूँ, पैसा ही नहीं आ रहा है। कहाँ से? ऊपर से। अच्छा। फिर साहब पेशेंटों को क्या देते हैं अपन? जो अपने पास कुछ काढ़े बचे हुए हैं वो देते हैं। लगभग काढ़ों से, जैसे सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है अच्छा तो गोजीवादी खुआत है, बुखार का मौसम चल रहा है तो अपन वास्त्रिश में खुआत दे देते हैं। नहीं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि पेट दर्द, उल्टी वगैरह कुछ ऐसा? पेट दर्द, उल्टी वगैरह के लिए भी खिलाओ। कुछ भी नहीं। धन्यवाद साहब। खेड़ली कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रतिभा सम्मान तथा वार्षिक उत्सव समारोह कटुमर विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसके विशिष्ट अतिथि नगरपालिका उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल, सीबीईओ कैलाश मीणा, उमेश जैन रहे तथा अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया ने की। इस मौके पर विद्यालय के छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि खटुमर विधायक रमेश खींची ने छात्राओं से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी आकर देश, समाज, परिवार का नाम रोशन करने का आह्वान किया तथा आज के दौर में बालिका शिक्षा को अति आवश्यक बताते हुए समाज के विकास में अहम बताया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह तथा प्रतिभाशाली छात्राओं को सम्मानित किया गया।
दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में हिंदी उत्कर्ष मंडल द्वारा हिंदी ओलंपियाड के पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 35 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक प्राप्त किए। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण के महत्व और अशुद्धियों को सुधारने की जानकारी दी गई। निर्देशक गौरव यादव, सौरभ यादव और सेक्रेटरी संकेत यादव ने ओलंपियाड के लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीला चौधरी ने बताया कि विजेता विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा की और हिंदी भाषा के प्रति उनके उत्साह को सराहा। ये कार्यक्रम बच्चों को हिंदी भाषा और व्याकरण की गहराई समझने और अपनी प्रतिभा को निखारने का एक अनूठा अवसर प्रदान करने वाला साबित हुआ। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में आज जिला निष्पादन समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने जिले की रैंकिंग के सभी बिंदुओं की समीक्षा कर निर्देश दिए कि जिले की रैंकिंग में समन्वित प्रयास कर सुधार करें। जिला कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावी मॉनिटरिंग कर जिले के शिक्षा के स्तर को अग्रणी जिलों की श्रेणी में लाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के साथ विद्यालय में भौतिक संसाधनों व सह शिक्षण सामग्री की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करावें। खनिज विभाग की टीम व राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान निकट ग्राम रानौर, तहसील मुंडावर के चारागाह भूमि में हल्का पटवारी अनुसार खसरा नंबर 10-12 में खनिज साधारण मिट्टी का अवैध खनन और निर्गमन होता पाया गया। 3 डंपर जब्त किए गए। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा बुधवार सुबह 11 बजे टपुकड़ा में पहुंचे। यहां पर सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। उसके बाद करीब 12 बजे संविधान गौरव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मंच पर पहुंचे। आवासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा यहां पर संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए कार्यक्रम संविधान गौरव में शिरकत करने के लिए आए। इस दौरान सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा मंत्री का 51 किलो फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया एवं इसके साथ ही महिला मंडल मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं ने भी गुलदस्ता भेंट कर स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान उत्तर जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया ने जिले की कार्य योजना के बारे में बताया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ी कस्बे के पंचायती मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा कस्बे वासियों द्वारा श्री राम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर शाम को 151 सुंदरकांड पाठ आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं श्रद्धालुओं ने संगीतमय सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लिया तथा मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे जैसे भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं जगह जगह हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ के आयोजन भी आज किए गए। तिजारा कस्बे के विकास पथ रोड पर आपस में 2 सांड भिड़ गए। विकास पथ पर स्थित दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। दोनों सांडों की भिड़ंत करीब 20 मिनट तक चली, जिससे लोगों का आवागमन बाधित नजर आया। लोगों व दुकानदारों ने डंडों व पानी के छिड़काव से छुड़ाने का प्रयास करने के बाद भी दोनों सांडों को छुड़ाया गया। सांडों के बीच में एक अनिल सैनी जो अपने घर जा रहे थे, उनकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। विकास पथ के दुकानदार राकेश सैनी, प्रीतम सैनी, केशव दत्त, राहुल गुप्ता ने बताया कि विकास पथ पर पशुओं का झुंड रहता है, जिससे छात्र छात्राओं व राहगीरों को हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। नगर परिषद आयुक्त मनीष यादव का कहना है कि आवारा पशुओं सांडों को पकड़वाने का कार्य शीघ्र ही किया जाएगा।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी की वायु गुणवत्ता को सुधारने और कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न कदम उठाए गए, जिसके तहत भिवाड़ी शहर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा के लिए बुधवार को बीड़ा सभागार भिवाड़ी में डॉक्टर प्रशांत गर्गव, निदेशक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने भिवाड़ी में वेस्ट टू एनर्जी मॉडल पर जोर देते हुए इस दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया, जैसे कचरे से बिजली और कंपोस्ट उत्पादन जैसी परियोजनाएं न केवल कचरा प्रबंधन का अस्थायी समाधान बनेंगी, बल्कि इससे क्षेत्र को स्वच्छ और हरित बनाने में मदद मिलेगी। बैठक से पूर्व निदेशक एनसीएपी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय डॉक्टर प्रशांत गर्गव के साथ विभिन्न क्षेत्र के एक्सपर्ट्स ने भिवाड़ी क्षेत्र में स्थित डंपिंग यार्ड, रीको क्षेत्र तथा भिवाड़ी सिटी में ठोस कचरा प्रबंधन, कचरे के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन सहित विभिन्न संभावनाओं को देखा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत स्वच्छ वायु और नील गगन के उद्देश्य को हासिल करने पर काम कर रहा है और आज की मीटिंग ने भिवाड़ी में इस लक्ष्य को पाने की दिशा में जमीन तैयार करने का काम किया। भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के अवसर पर हिंदी साहित्य भारती द्वारा 60 फुट रोड स्थित संस्था के कार्यालय पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में गीतकार प्रवींद्र ने शारदे वंदना की तथा भगवान राम को समर्पित गीत जिसके मन में राम नहीं है उसे कहीं आराम नहीं है प्रस्तुत किया। वरिष्ठ कवि रघुवर दयाल जैन ने वर्तमान में गरीब की मन की स्थिति की रचना पढ़ी। संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकुल राम दिवाकर ने अंकुर वृक्ष बनो तो जानू गीत द्वारा युवाओं को वर्तमान की भाग दौड़ वाली जिंदगी में स्वयं को सफल करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ कवि रामचरण राग ने भावनात्मक गीत बाद मुद्दत के कुहकी जो कोयल कोई प्रस्तुत किया। इस अवसर पर रविंद्र कुंदन शर्मा, योगेश जायसवाल, रणधीर चौधरी सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए एल्बा न्यूज के साथ। नमस्कार।